मन में है। अब मैं आपको पटना की दूसरे जगह पर लाया हूं और चुनाव के वक्त का माहौल कैसा होगा और चुनावी मुद्दे क्या होंगे, विपक्ष के सामने एनडीए किस तरीके के मुद्दे गढ़ेगा, उसकी बानगी देखिए। प्रधानमंत्री ने सिवान रैली में कहा कि कांग्रेस और पंजे के हाथ में कैसे 15 साल बिहार को जकड़ कर रखा था, और उसकी बानगी देखिए कि पॉकेट मार प्रधानमंत्री जब तेजस्वी यादव ने पलटवार किया तो उसके एवज में आपको मेरा बाप चारा चोर मुझे वोट दो, इस तरीके के पोस्टर आपको पटना के इनकम टैक्स कोलंबर या फिर जगह जगह पर आपको दिख जाएंगे। देखिए कि पोस्टर तो और भी है, देखिए उधर भी आपको पोस्टर लगेगा, ठीक है, यहाँ से बगल में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, बगल में भारतीय जनता पार्टी है, बगल में जेडीयू का कार्यालय है, और इसके अलावा अलग अलग देखिए इंडिया की तरफ से भी वो पोस्टर एनडीए की तरफ से लगाया गया है कि एनडीए का मतलब होता है नेशनल दामाद आयोग, एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर, इसके भी पोस्टर लगे हुए हैं। और आपको देखिए कि वहाँ पे रामविलास पासवान दिख जाएंगे, यहाँ पे अशोक चौधरी दिख जाएंगे, जीतन राम मांझी दिख जाएंगे, तो ये भी है। तो वार पलटवार पोस्टर वार में चल रहा है, ये तस्वीर है। और आम लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। तो विकास जी क्या करते हैं आप? हम ही पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये पोस्टर तो पटना में बड़ा चल रहा है, उधर देख रहे हैं कि दामाद सेवा में नेशनल दामाद आयोग एनडीए, एक इधर यहाँ मेरा बाप चारा चोर। बिहार में चुनाव आ गया है तो चुनावी सरगर्मी है, तो हर पार्टी वाले लोग अपना अपना पोस्टर लगा रहे हैं। तो इससे वोट बढ़ेगा कि खराब होगा, कि कैंपेन ही बिहार में ऐसा होता है? ऐसा ही होता ही रहता है। आम पब्लिक भी यहाँ तो जातीय ध्रुवीकरण पे वोट होता है, समीकरण पे होता है। लास्ट आते आते विकास भी फैक्टर होता है, लेकिन लास्ट आते आते जातीय ध्रुवीकरण पे ही लोग मतदान करते हैं। तो ये अब चारा चोर और ये नेशनल दामाद आयोग, ये सब मुद्दा रहेगा चुनाव में या? हाँ, मुद्दा तो रहेगा, दोनों के लिए रहेगा। दोनों गठबंधन के लोग तरह से करते ही। क्या इसे पोस्टर पटना में आप लोग कितना साल से देख रहे हैं? 20 साल से तो देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ का राजनीति है, पोस्टर बार हर चुनाव में। तो ऐसे कि मेरा बाप चारा चोर, कोई पॉकेट मार प्रधानमंत्री, इससे और अभी स्तर नीचे गिरेगा। ये तो कुछ अभी स्तर ठीक है, इसे और नीचे गिरेगा। अच्छा। और बिहार की राजनीति का यही तासीर भी है। और आप लोगों का क्या तासीर है राजनीति में? हम लोग तो यहाँ नीतीश कुमार के नाम पे वोट देते हैं, क्योंकि बिहार में विकास हुआ है नीतीश कुमार के रीजन में, एनडीए की सरकार में। तो अब तो ये चर्चा है कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव भले हो लेकिन मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये संभावना अब भविष्य के गर्त में समय तय करेगा। तो इसका कुछ असर होगा ज़मीन पर? हाँ, इसका असर तो होगा, इस चलते कि नीतीश कुमार के नाम पे लोग वोट देता है, और उम्मीद है कि फिर इस बार भी नीतीश कुमार को ही लोग मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन ये आवाम में अब चर्चा चल गई है कि नीतीश कुमार थोड़ा अस्वस्थ हो गए हैं, उम्र उन पे हावी हो गया है, याददाश्त क्षमता कमज़ोर हो गई है। तो अब हर किसी के ग्रामीण परिवेश में भी देखते हैं, हर बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, वो सब लोग देखते रहते हैं समाचार। तो आवाम में चर्चा है कि अब नीतीश कुमार थक गए हैं, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये चर्चा है। लोग तो कहता है नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चाहे। हाँ, तो मुख्यमंत्री हैं, काम तो किए हैं। अब जातीय समीकरण का थोड़ा सा बोलबाला है, लेकिन ये बात सही है कि अब नीतीश कुमार पे उम्र हावी हो गया है। हाँ, नीतीश कुमार पे उम्र हावी हो गया। नीतीश कुमार राजनीति में फैक्टर हैं कि नहीं? हाँ, अभी हैं 6-7% वोट जो उनका है वो उनके साथ है। तो बीजेपी को इससे नुकसान नहीं हुआ कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है और कह रहा है कि समय बताएगा कि? हाँ, ऐसा बयान अभी नहीं देना चाहिए चुनाव पर बीजेपी के नेताओं को, हमारे समझ से तो नहीं देना चाहिए। चलिए, तो देखिए ये पोस्टर वार जब जब चुनाव नज़दीक आएंगे उसी तरीके से चुनावों में आपको इस तरीके के पोस्टर दिख जाएंगे। ये तस्वीर मैं आपको इनकम टैक्स गोलंबर का दिखा रहा हूँ। तो देखिए पोस्टर से पटा हुआ है। प्रधानमंत्री के सिवान दौरे के बाद बीते 4 महीने में प्रधानमंत्री 4 बार बिहार का दौरा कर चुके, और इन 4 महीनों में जिस तरीके से एक दूसरे पर हमला हो रहा है, जो पुराने मानदंड थे, जंगल राज, लालू और कांग्रेस का गठबंधन, तो ऐसे कई सारे। क्या भैया पैसेंजर मिल रहा है? ठीक है सर, कहाँ जा रहे हैं? अरे रुक जाओ, जा रहे हैं अनीशाबाद। अच्छा सर, हम लोग तो देख रहे थे कि ये कोई नेशनल दामाद आयोग लगा रहा है, कोई मेरा बाप चारा चोर लगा रहा है।
तो इस सब का असर है सर बिहार के राजनीति में? कैसा पॉलिटिक्स चलता है और कैसा होगा? देखिए यहाँ तो सब बात का है, लेकिन विशेष रूप से तो यहाँ जातिवादी वाला बात है। सब ठीक है, सब समझता है, लेकिन अब कहाँ कौन वोट करेगा, वो तो जातिगत आधारित माने वोट है बिहार में। अच्छा, हम ये- जैसा समझ ये नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात हुई थी। सब बिहार के लोग भी कहते हैं नीतीश कुमार बड़े नेता हैं। अब ये है कि समय तय करेगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर अगर नीतीश कुमार के नाम का सस्पेंस हुआ तो एनडीए को लाभ होगा या नुकसान हो सकता है? या बिहार में किस तरीके का राजनीतिक माहौल है अभी? देखिए एनडीए को मेरे समझ से लाभ होने वाला नहीं। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन एनडीए जो जिसमें नीतीश जी के नेतृत्व में अभी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा, अगर इनको थोड़ा देर के लिए साइड भी कर देंगे तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इनकी जो है स्थिति जो है अब माने कि सक्रिय राजनीति के लायक नहीं है कि अब नेतृत्व संभालने में बिहार में इनको खुद से आगे आकर के नई पीढ़ी को देना चाहिए जगह। अच्छा, ये बिहार में पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब मुद्दा है या जात पात पर ही आप लोग वोट करते हैं? नहीं, ये तो मुद्दा है। यहाँ तो देखिए इंडस्ट्री विहीन माने कि ये राज्य है। यहाँ तो रोजगार का तो सृजन होना चाहिए। ठीक है, यातायात का बहुत कुछ ठीक हुआ है, रोड उद्योग के मसले पर और शिक्षा के मसले पर नीतीश कुमार ने कैसा काम किया? देखिए काम तो किए हैं, लेकिन एक दिन में या सर्टेन टाइम में बहुत सुधार के गुंजाइश नहीं है। काहे कि बिहार बहुत पीछे भाग गया था शिक्षा और रोजगार में, लेकिन इनका योगदान बहुत अच्छा है, सराहनीय है। आए फुलवारी यहाँ भी अरे, रोजगार चल रहा है ठीक बस ठाक? बस बहुत नीतीश कुमार नंबर में बर्बाद कर दिया हम लोग का। हाँ? तवार का टेम्पो लगा, देख रहा चलान चलते चलते चलान कट रहा है। अरे तो चलान की वजह से नीतीश कुमार को हाँ, तो और का आलोचना कर रहे हो। सरकार देखिए जो सरकार में हाँ गया है अभी। हाँ, ये जो है हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, ये कहाँ का नियम है सर कि अपने गाड़ी में से आप चालान मार दीजिएगा? चलते गाड़ी आपका गाड़ी का अलाउ ठीक है, प्रशासन को दिया है। आप हमारा गाड़ी में कागज है कि नहीं है, आप मेरे से पूछिएगा ना। अरे तो यातायात नियम का पालन करेंगे कि नहीं क्यों करेंगे? एकदम नहीं कर रहे हैं? हम रोड में चल रहे हैं और आप पीछे से चालान मार दे रहे हैं साहब, और ऊपर से कह रहे हैं कि चलो कोई तो आधार होता होगा। कोई आधार? क्या आधार? नहीं कोई आधार, तो बस नो पार्किंग का मार देना है। जहाँ पार्किंग लिखा हुआ है वहाँ लगा हुआ नो पार्किंग मार देना है। तो ये बड़ा लोग नाराज हैं। दिल्ली में भी ऑटो वाला शुरू में केजरीवाल सरकार को आगे बढ़ाया, फिर उसको गिरा दिया। उसके बाद क्या हो जाता? नीतीश कुमार के समर्थक उस- बहुत लोग थे। समर्थक थे, हाँ। लेकिन उनकी नीति जो चल रही है ऑटो परिवार के प्रति, ये टोटो जो चल रहा है, अभी आप देखेंगे टोटो पर 8-8 आदमी लोड होकर के चल रहा है, और ऑटो पर 4 आदमी का नियम है। 5वां रहता तो चालान हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? ऑटो 4 लाख का गाड़ी है, ये बरियार गाड़ी है हमारा, और टोटो कमजोर है जो कि तुरंत पलटी मार देता है। उसके लिए सरकार को कोई नजर नहीं है, प्रशासन का कोई नजर नहीं है। कहाँ रहते हैं? हम कहीं रहते हैं, ये मत पूछिए। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा आप हूँ कि दानापुर में रहते हैं। दानापुर में। है उसका कोई, हमने देखा एक दिन के 10 को पैसेंजर लाद करके टोटो चल रहा है। फुलवाड़ी पुलिस क्या ही हंस रहा है। अगर ऑटो वाला 5 को लाद के चले तो उसका चालान है। अच्छा, एक बात ये क्या बताओ, बताइए कि क्या नहीं? पोस्टर वोस्टर भी देखते हो आसपास? गाड़ी चलाते होते? नहीं देखते रहते हैं। क्या ये पोस्टर का कुछ मायने है कि केवल क्या मायने पड़ेंगे? इन लोग का तो वही है। आयोग और ये चारा चोर, हाँ, ये सब तो है ही है। सब बिहार के राजनीति में ही तो इन्होंने बिहार में सबसे बड़ी कमी नीतीश कुमार ने किया है, शराबबंदी किया। आप जा करके देखिए कि 75% लड़का ड्रग्सियल बन गया। ये हम 20 बरस से पटना में रह रहे हैं, 20 बरस में हमने कभी नहीं देखा था। इससे पहले ड्रग्स अगर कोई पीता था, कंगाली और ये सब, तो रोड में स्टेशन पर पीता था और छुप करके पीता था। आज गली गली में ड्रग्स पी करके लड़का मर रहा है, शराबबंदी की वजह से। इसके पीछे है इनका नज़र। एक जनरेशन इन्होंने ले लिया। तभी तो नीतीश कुमार को सब कहता है बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम करते थे, हैं नहीं। क्या चाचा? ओ चाचा रुकिए, काम खत्म कीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ? हम पहचानते हैं क्या? अरे ऐसे ही हम तो आम लोगों से बात करते हैं। तो नीति जो किधर है, जा रहे थे गंदी इधर? नीति। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल
बिहार प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ ओह, और मैं जहाँ इसीलिए। रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में। ये बताइए नहीं हाँ। ये आपके पार्टी के खिलाफ देख रहे हैं कैसा पोस्टर लगाया है? ये का तो जिसको विरोधी करना है ये करके जो हाँ? आप लोगों ने ये लगाया नेशनल दामाद आयोग और उन लोगों ने लगा दिया कि मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। तो वोटर को कैसे समझाते हैं आप? वो तो सुनिए, अगर उनको पसंद नहीं है वो जनता दल वाले को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, लालू यादव से ये है कि ये आने वाला दिन में ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसीलिए ये करके उन लोग विरोध में ये करके नारा प्रचार कर रहा है। चलिए ठीक है ठीक है। तो आपको पटना के हृदय स्थल कहा जाता है, ये इनकम टैक्स कोलंबर है और यहीं से बिहार का राजनीतिक पैरामीटर तय होता है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे कुछ और तरीके के इस तरीके के पोस्टर लगेंगे, पोस्टर वार होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में अब बिल्कुल चौराहे पर खड़ी राजनीति करवट लेने को तैयार है। किधर जाएगी नहीं जाएगी, एनडीए के भीतर चेहरे को लेकर सस्पेंस है। एनडीए कहा जा रहा है कि एनडीए के भीतर एनडीए बनाम एनडीए की लड़ाई होगी, सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा है। तो इंडिया गठबंधन के भीतर भी चेहरे को लेकर रसाकसी है। मुद्दों को लेकर भले ही कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वो मुद्दे ज़मीन पर वोटरों को लुभाएंगे, वोटर उन पर भरोसा जिताएगा, विश्वास जिताएगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। कुछ और जगहों पर पटना में ले चलते हैं और बताते हैं आम लोग बिहार में चल रही पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं। बिहार की राजधानी